सवाल नंबर 6, एक मौदूदी को दावत कैसी देनी चाहिए? वो मानते हैं कि सारे मज़ाहिब भी फ़िरक़े हैं। सारे मज़ाहिब फ़िरक़े हैं तो मानते हैं कि माना क्या है कि यानी ये फ़िरक़े सब इस्लाम के हैं। हम जहाँ तक हमारा जो तजुर्बा है, मौलाना मौदूद के मुक़ल्लिदीन में आम तौर पर लोग गैर पढ़े लिखे होते हैं, दीनी इल्म उनके पास नहीं होता है। अलबत्ता ठीक है, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और यानी ऊंची फिक्र की बातें करते रहते हैं, ये सब चीजें हैं उनके अंदर। लेकिन इल्मी तौर पर कम ही लोग ऐसे हैं जो इल्म को अपने साथ रख करके उनके साथ चल सकें। मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन का नाम रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद, उनको उनसे मैंने सुना, लेकिन बहुत ही एहतियात से बेचारे वो बात करते थे, नहीं उनके बारे में ज्यादा कुछ कहते थे, लेकिन कभी-कभी इशारा कर देते थे। पूरी अपनी जिंदगी जो असल होती है जवानी की, उनके लिए उनके साथ काम में गुजारा, लेकिन मौलाना मौदूदी से इख्तिलाफ की बिना पर बहुत सी चीजों में वो उनसे दूर हो गए थे। और मौलाना मौदूदी अपने अकीदे पर सही अहादीस के मुतालिक जो उनके अकीदे हैं, हदीस सहीहा के बारे में कहते हैं कि वो ज़ईफ़ भी हो सकते हैं, बुखारी हो, मुस्लिम हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको पढ़ करके आप मौलाना इस्माइल गुजरानवाला रहमतुल्लाह अलैह की या दूसरे उलमा की जो तालीफात हैं कि मौलाना मौदूदी का नज़रिए हदीस क्या है, उसको पढ़ करके आप मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनका अकीदा सहाबा कराम के बारे में भी बहुत ही बुरा अकीदा है, जिसको बुरा अकीदा कहा जा सकता है। और हमारी ये मुक़ल्लिदीन जो इस ज़माने में हैं मौलाना मौदूदी की जमात के साथ, वो तो और ही आगे निकल गए। अभी किसी ने बताया था, बल्कि मैंने खुद सुना था उनका ऑडियो वीडियो, जो वहाँ किसी इलाके के अमीर थे, उन्होंने उनसे पूछा गया, पाकिस्तान के किसी इलाके के अमीर जमात इस्लामी, उनसे पूछा गया कि दुनिया में आजकल इस्लामी कौन सी इस्लामी हुकूमत है, तो कहते हैं असल इस्लामी हुकूमत दुनिया में इस वक्त ईरान की हुकूमत है। सुभान अल्लाह, यानी कितने बेबसीरत हैं। अगर ये वाकई उनका अकीदा यही है तो इसका माना यह है कि वो सहाबा किराम को कुफ्र काफिर कहने वालों के साथ मिल करके और पूरे दीन को ढाना चाहते हैं। हमारी नसीहत है कि ये लोग मौलाना मौदूदी के इस पहलू को, किताब खिलाफत मलूकियत की किताब को जला कर रख दें, और फिर उनके खिलाफ अगर पढ़ रहे हैं वो किताब, तो उनके तस्हीह अकीदा के लिए मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ही अहम किताब है, जो खिलाफत मलूकियत के ऊपर उन्होंने कुछ मुहासबा किया है। उसको पढ़ें तो उनकी गलतियां मालूम हो जाएंगी। और अगर कोई शख्स उनका अकीदा इसी तरह रखता है, अपना अकीदा उसी तरह रखता है जिस तरह मौलाना मौदूदी का अकीदा था सहाबा किराम के बारे में, हज़रत उस्मान और हज़रत मुआविया वगैरह के बारे में, तो यकीनन वो गलत है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। हम उनको कैसे दावत दें? कैसी दावत देनी चाहिए? आप पहले पहचानें कि उनके क्या अकीदे हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को भेजा तो क्या कहा था? या मुआज, यमन भेजा, या मुआज इन्नका सतअती कौमन अहल किताब फलियकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अहले किताब के पास आ रहे हो तो उनके अकीदे को जान लो, तैयार हो जाओ। वो इल्म के लोग हैं, उनके मुकाबले के तैयार हो जाओ। लेकिन सबसे पहले तुम्हारी तालीम होनी चाहिए अकीदा और तौहीद को समझने और समझाने की। तौहीद के बारे में भी मौलाना मौदूदी हमेशा अशरी अकीदे कर रहे हैं और अल्लाह ताला की सिफात के मुअव्विल और मुनकिर रहे हैं, जिस तरह मुअतज़िला वगैरह थे। उनके मुक़ल्लिदीन भी हो सकता है अहले हदीस होकर के भी, मैं यही ताबीर करता हूँ कि वो खसी हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं अकीदे। कोई बात नहीं, काम हो रहा है, कोई बात। असल अकीदे की इस्लाह है, सहाबा किराम का की हुर्मत, गोया प्यारे रसूल की हुर्मत है, प्यारे रसूल की हुर्मत की हिफाजत है। जो लोग प्यारे रसूल के सहाबा को बुरा कर रहे हैं तो प्यारे रसूल की तालीमात को बुरा कर रहे हैं कि आप इतने नाकाम रहे तरबियत में कि सहाबा आपके इस तरह निकले। बहरहाल, तो पहले जान लें उनके क्या अकीदे हैं, उन अकीदे से मुतालिक आप मुताला करें, और अगर कोई आपके साथ मिल रहा है उनमें से तो समझाने की कोशिश करें उनको। यहाँ जिद्दे में बैठ करके खबर लगी है कि ये रोजाना जब भी बैठते तो बड़े टोन से, इनके यहाँ हम जा चुके हैं, जब मक्का आए थे पहली मरतबा तो मुझे उन्होंने कहा कि आइए हमारी मजलिस में कुछ
ہم لوگوں کو نصیحت کیجیے، تو اتفاق سے میں گیا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ حضرت جبریل علیہ السلام پیارے رسول سے کہا کہ ہمیں اسلام بتا دیجیے، ایمان احسان، تو وہ اس کی تشریح کی۔ تو دوسری مرتبہ جب گیا تو کہتے ہیں اصل میں ہم لوگ یہ مولانا مودودی کی کتاب ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ اسی کو پڑھ دیجیے۔ ہم نے کہا تو پھر آپ ہمارا وقت کیوں ضائع کریں، یا آپ کا وقت کیوں ضائع ہو، آپ لوگ پڑھ لیا کیجیے۔ اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ اس وقت اس میں اللہ مغفر لہ ورحمہ عاصم حداد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو الحمدللہ عقیدے میں اور سب چیز میں حدیث تھے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ چلتے رہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکے اس وقت بھی یہاں جدہ میں خبر لگی ہے کہ بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے چائے پیئیں گے، اور ہر ایک اچھی شیروانی اور جو کچھ ہوتا ہے ٹون سے آ کر کے خوب یعنی اپنا سنگار بنا کر کے، اور پھر بحث کریں گے کہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے حکومت کی، یمن پر حملہ کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً فساد عقیدہ کی دلیل ہے۔ میں اس وجہ سے کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بات اگر کسی بھی بھائی کو جو جماعت اسلامی سے منسلک پہنچے تو اپنی اصلاح کریں، نہیں اصلاح کریں تو جائیں کہیں بھی ہلاکوں، کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف اس بات پر ان سے اختلاف ہے کہ وہ پیارے رسول کی سنت کو پامال کر رہے ہیں۔